नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रुचिरा भाग 2 एकादशय पाठ है। पाठ का नाम है समवायोहि दुर्जय। पिछली वीडियो में मैंने आपको 10वां पाठ है विश्व बंधुत्वम पाठ के शब्दार्थ, सरलार्थ और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। पुरा पहले या पुराने समय में, शुंडेन सूंड से, नीडम घोंसले को, विशीर्णानी नष्ट हो गए, तमुपेत्य उसके पास जाकर, मध्याह्ने दोपहर में, निमिलय बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा, सफोट ईष्यति फोड़ देगा, तृषार्तः प्यास से पीड़ित, गर्तः गड्ढा, तथा कृते वैसा करने पर, अनुसृत्य अनुसरण करके, पतितः गिर गया, मृतः मर गया, च ओक्तम और कहा गया है, दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य, बहुनाम अप्यसाराणाम यानी बहुनाम जमा अपि जमा असाराणाम, इसका बनेगा अनेक निर्बलों का समवाय, समूह या संगठन। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति समय। प्राचीन काल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समय आने पर उसकी संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अद्य आगत्य तस्य शाखां शुंडेन अत्रोटयत्। एक बार किसी मस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर वृक्ष की शाखा को तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूवि अपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, उसके अंडे टूट गए। अत सा चटका व्यलपत, चिड़िया विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत, भद्रे किमर्थम विलपसि इति। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुख से पूछा कि हे चिड़िया, किस लिए रो रही हो। चटका अवदत्, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता। चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान नष्ट कर दी है। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत्, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः तां वीणारवा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम अनयत्। तब कठफोड़ा उसे वीणा रवा नाम की एक मक्खी के पास ले गया। तयो वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत्, ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी कहने लगी, मेरा भी एक मित्र मेघनाद है। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामि, शीघ्र ही उसके पास जाकर जैसा सही होगा करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया स गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदितम्। तब उन दोनों के साथ जाकर उन्होंने मेघनाद को सारी घटना बताई। मेघनाद अवदत्, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। मक्षिके, मेघनाद बोला, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो हे मक्खी। प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन स नयने निमील्य स्थास्यति। पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो, जिससे वह दोनों आंखें बंद करके ठहर जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने सफोटिष्यति, तब काष्ठकूट चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। एवं स गजः अंधः भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः स जलाशयं गमिष्यति, प्यास लगने पर वह तालाब पर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है।
तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके पास मैं रुकूंगा, बैठ जाऊंगा और शब्द करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अत तथा कृते स गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महते गर्तस्य अंत पतितः मृतः च। इसके बाद वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज़ का अनुकरण करके गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा चोक्तम बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय, इसलिए कहा गया है बहुत से निर्बलों का संगठन कठिनता से जीतने योग्य होता है। अब हम पाठ का सरलार्थ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है उसे मैं पढ़ देती हूँ एक बार। नंबर 1, पुरा एकस्मिन् वृक्षे से लेकर किमर्थम विलपसि इति। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 2 समवायो ही दुर्जय पाठ से लिया गया है। इसमें संगठन को जीतना कठिन होता है के बारे में बताया गया है। सरलार्थ। प्राचीन समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। समय आने पर उसकी संतान हुई। एक बार किसी मस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर वृक्ष की शाखा को तोड़ दिया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। उसके अंडे टूट गए। चिड़िया विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुख से पूछा, हे चिड़िया, किस लिए रो रही हो? दूसरा पैरा चटका वदत से लेकर वृतांतम न वेद्यताम, प्रसंग ऊपर वाला ही। सरलार्थ। चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान नष्ट कर दी है। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। कठफोड़ा उसे वीणा रवा नाम की मक्खी के पास ले गया। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी कहने लगी, मेरा भी एक मित्र मेघनाद है, शीघ्र ही उसके पास जाकर जैसा सही होगा करेंगे। तब उन दोनों के साथ जाकर मेघनाद को सारी घटना बताई। तीसरा पहरा मेघनादय वदत से लेकर समवायो ही दुर्जय, प्रसंग ऊपर वाला ही। सरलार्थ। मेघनाद बोला, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हे मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज़ करना, जिससे वह दोनों आंखें बंद करके ठहर जाएगा। तब काष्ठकूट चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। प्यास लगने पर वह तालाब पर जाएगा। रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है, उसके पास मैं बैठ जाऊंगा और शब्द करूंगा। मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। इसके बाद वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज़ का अनुकरण करके गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। इसलिए कहा गया है बहुत से निर्बलों का संगठन कठिनता से जीतने योग्य होता है। अब हम अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत क वृक्षे का प्रतिवस्ति स्म। उत्तर है चटका। ख वृक्षस्य अद्य क आगतः। उत्तर है गजः। ग गज केन शाखाम अत्रोट्यत। उत्तर है शुंडेन। घ काष्ठकूट चटकाम कस्या समीपम अनयत। उत्तर है मक्षिकाया। ड़ मक्षिकाया मित्रम क आसीत। उत्तर है मेघनाद। नंबर 2, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। क कालेन चटकाया संतति जाता। यहाँ पर चटकाया के नाम पर आएगा कस्याः। ख चटकाया नीडम भुवि अपतत। नीडम के स्थान पर आएगा किम। ग गजस्य वदिनेव मम दुखम अपसरेत। गजस्य के स्थान पर आएगा कस्य। घ काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने सफोट इष्यति। यहाँ पर चंचवा के स्थान पर आएगा कया। नंबर 3, मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। शब्द है करिष्यामि, गमिष्यति, अन्यत, पतिष्यति, सफोटिष्यति और त्रोटयति। क काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने, यहाँ पर आएगा सफोट इष्यति। ख मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम, यहाँ पर आएगा करिष्यामि। ग त्रिशार्थ गज जलाशयम, इसमें आएगा गमिष्यति। घ गज गर्ते, यहाँ पर आएगा पतिष्यति। ड़ काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम डैश का यहाँ आएगा अनयत। च गज शुंडेन वृक्ष शाखा
यहाँ पर आएगा त्रोटयति। 4 प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। मैंने इन चारों प्रश्नों के उत्तर अगले पृष्ठ पर दिए हुए हैं। नंबर 5 उदाहरण मनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कै पुरुष एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम। यथा प्रथम पुरुष पठिष्यति पठिष्यते पठिष्यन्ति। प्रथम पुरुष पतिष्यति पतिष्यते पतिष्यन्ति। प्रथम पुरुष मरिष्यति मरिष्यते मरिष्यन्ति। ख मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष है गमिष्यसि गमिष्यते गमिष्यत। मध्यम पुरुष है धाविष्यसि धाविष्यत धाविष्यत। मध्यम पुरुष है क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यत है क्रीडिष्यत। ग उत्तम पुरुष लेखिष्यामि लेखिष्यावे लेखिष्यामे। उत्तम पुरुष है हसिष्यामि हसिष्यावे हसिष्यामे। उत्तम पुरुष है दृक्ष्यामि दृक्ष्यावे दृक्ष्यामे। नंबर 6 उदाहरण अनुसारम स्मै शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियां रचयत। अवसत इसका होगा वसति स्मै। अपठत पठति स्मै। अत्रोट्यत त्रोट्यति स्मै। अपतत पतति स्मै। अपृच्छत पृच्छति स्मै। अवदत वदति स्मै। प्रश्न 7 कोष्टकात् उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। डैश बालिका मधुरम गायति। इसमें आएगा एका। दूसरा है डैश कृषिका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। इसमें आएगा चत्वारः। ग डैश पत्राणि सुंदराणि सन्ति। इसमें आएगा तानि। घ धेनवे दुग्धम। इसमें आएगा ददति। ड वयम संस्कृतम। इसमें आएगा अपठाम। जो हमारा चौथा प्रश्न था, तो पहला प्रश्न है कै चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटे ताम किम अपृच्छत। इसका उत्तर है काष्ठकूटे ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि। ख चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। इसका उत्तर है चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामि। ग मेघनादः मक्षिकां किम अवदत्। मक्षिके त्वं मध्याह्ने गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन से नयने निमील्य स्थापयसि। घ चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। इसका उत्तर है गजेन मम संतति नाशिता गजस्य वदिनैव मम दुखम अपसरेत। तो यहाँ पर हमारा समवायो ही दुर्जय पाठ का शब्दार्थ अनुवाद और प्रश्न अभ्यास पूरे हो गए हैं। अगली वीडियो में मैं द्वादशय पाठ है, पाठ का नाम है विद्याधनम के सरलार्थ शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।